Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello student, today we are going to start chapter 5, law of motion. Okay, so in law of motion, first of all we discuss here Newton law of motion. Okay, बट मैं आपको बता दूं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है आपका अभी एनसीईआरटी के सिलेबस से डिलीट हो गया है। यानी ये जो कोविड-19 की वजह से जो सिलेबस को रिड्यूस किया गया है उसमें आपका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को भी डिलीट कर दिया गया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके जो भी नेक्स्ट टॉपिक हैं आगे की स्टडी में रिलेट करेगा। ओके, ऐसा नहीं है कि अब इसका कोई भी रिलेशन नहीं रहा आपके सिलेबस से। सो अभी हम इसको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हम इसको एक बेसिक ओवरव्यू इसका हमें पढ़ना पड़ रहा है। ओके, सो हम स्टडी करेंगे इसको बेसिक न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को। ओके, सो देयर आर 3 Newton law of motion to describe motion of any body. Okay, according to first law, आप इसको 9th क्लास में पढ़े होंगे, है ना। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। यानी कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही बनी रहेगी। एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में है सो वो कंटिन्यू में बनी रहेगी, अनलेस कब तक, इट इज़ कंपेल्ड बाई एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर के वर्क ना करे। ओके, सपोज करो ये मेरा कोई भी, आप इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं, कोई भी टेबल पे बुक रखा हुआ है, सो वो रेस्ट में रहता है जब तक आप आकर के उसको ना हटाएं, है ना। सो अगर मूविंग बॉडी के केस में ही अगर हम बात करें तो अगर हम फ्रिक्शन को नेगलेक्ट कर दें, यानी बॉडी में फ्रिक्शन नहीं है, ड्यू टू फ्रिक्शन ही तो रेस्ट में आ जाती है, नहीं तो कोई भी मूविंग बॉडी कंटिन्यू मोशन में रहेगी। कब तक, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे। ओके, सो दिस इज़ न्यूटन फर्स्ट लॉ। आप इसको काफ़ी, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया को डिफाइन कर लेते हैं। कह रहे हैं इनर्शिया इज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, यानी इनर्शिया इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट इज़ अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट। यानी क्या करता है, ड्यू टू इनर्शिया कोई भी बॉडी अपनी स्टेट में चेंज का अपोज करता है। अगर रेस्ट में है सो वो रेस्ट में ही बना रहना चाहती है, ठीक है, उसका अपोज करेगी। और अगर मोशन में है सो बॉडी क्या चाहेगी कि वो मोशन में बनी रहे, लेकिन आप उसको फोर्स करके रोकेंगे, लेकिन वो उसका इनिशियली क्या करेगी, अपोज करेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे इसमें मोमेंटम। द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यानी किसी बॉडी के मोमेंटम को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। ओके, इट इज़ डिनोटेड बाई पी और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल पी, है ना। द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट अगर हम फाइंड करें सो मोमेंटम क्या हो गया, पी इज इक्वल टू एम बी है। सो अगर इसका यूनिट फाइंड करें तो यूनिट ऑफ एम इंटू यूनिट ऑफ वेलोसिटी, सो क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड, है ना। सो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ। ओके, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। यानी अगर आप किसी भी बॉडी पे फोर्स को अप्लाई करते हैं तब उसके मोमेंटम में चेंज आ जाता है, ठीक है। सो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फोर्स। ओके, अगर फोर्स को डिफाइन करें सो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, या फोर्स जो होता है मोमेंटम चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, यूनिट टाइम में जितना भी मोमेंटम चेंज होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, सो अगर हम सपोज करो किसी बॉडी पे फोर्स लगाया है और उसके मोमेंटम चेंज हो जा रहा है, सो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, यूनिट टाइम ले लेंगे तो चेंज इन मोमेंटम ही क्या हो जाएगा, फोर्स के इक्वल हो जाएगा। ओके, सपोज करो इनिशियली कोई बॉडी है जिसका मास जो है एम है। ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी उसका कितना है, वी है, एंड आफ्टर टाइम टी
हमने क्या किया, उस पर एफ फोर्स को एक्ट किया है, एक्सर्ट किया है, एंड आफ्टर टाइम टी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम वी। ओके, इनिशियल वेलोसिटी कितना था, यू था, और फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाता है, वी हो जाता है इन टाइम टी ऑन एक्सर्टिंग फोर्स एफ। सो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, देखिएगा मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। सो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम बी, फाइनल वेलोसिटी बी हो जा रहा है, एंड इनिशियल मोमेंटम क्या रहेगा, एम यू। सो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम बी माइनस एम यू, है ना। सो टी टाइम में ऐसा कुछ हुआ है, उसका मोमेंटम एम बी से एम यू से एम बी हो गया है। सो फोर्स क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। सो वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, एम को कॉमन निकाल ले रहे हैं बाहर। सो ये क्या हो जाएगा, वी माइनस यू। ओके, सो यहाँ से क्या मिलेगा, वी माइनस यू अपॉन टी, दैट इज़ क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इट इज़ कॉल्ड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। सो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। सो एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, और जब प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट साइन हटाते हैं सो एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पर उस कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, 1 है। सो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए। एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए। दिस इज मैथमेटिकली फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड लॉ का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एफ इज इक्वल टू एम ए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल हैं, हम भी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व ज़रूर करेंगे। ओके, नाउ थर्ड लॉ पे पहुँच जाते हैं। करें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देयर इज, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी अगर आप कहीं पर भी कोई एक्शन हो रहा है सो उसके इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन ज़रूर होगा, इक्वली अमाउंट का होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। सपोज़ कीजिए आप किसी बॉडी पर यानी फर्स्ट बॉडी जो है सेकंड बॉडी पर फोर्स लगा रहा है। ओके, सो F12 जो होगा वो इक्वल होगा सेकंड बॉडी द्वारा, यानी फोर्स बाई सेकंड बॉडी ऑन फर्स्ट। ओके, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है, वेक्टर क्वांटिटी है, सो वेक्टर की फॉर्म में लिख देते हैं, यानी फर्स्ट बॉडी द्वारा फर्स्ट फोर्स एक्सर्ट बाई फर्स्ट बॉडी टू सेकंड इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्ट बाई सेकंड बॉडी टू फर्स्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, सो ये था न्यूटन थर्ड लॉ। बस यही हमने डिस्कस करना है अभी। ये चैप्टर जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है। सो इसको आप रफली या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसको अपने माइंड में ज़रूर बना के रखेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि वो डिलीट हो गया है सो इसको भूल जाएं, हमसे कोई इसका लेना देना नहीं है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और आगे की प्रॉब्लम में भी हमको काफ़ी यूज़फुल रहेगा। ओके, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।